Hello bachcho, let's see the question. So the question says an element R belongs to 4A group and third period in the periodic table. Arrange the elements that are placed below R and towards right in the periodic table in increasing order of atomic size and ionization potential. So देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा periodic trend of atomic size and ionization पोटेंशियल. सो देखिए अभी हम अगर इन पीरियड्स में डिस्कस करें कि इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चेंज क्या होता है. तो देखिए ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर आपकी ये ऑर्बिट्स है. सो अगर आप एक पीरियड में देखेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होगा आपका एक ही ऑर्बिट में एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे. एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे जितना आप ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक जाएंगे. तो और आपका न्यूक्लियस में क्या होगा प्रोटॉन ऐड होते हैं तो एक ही ऑर्बिट में कॉन्टिन्यूसली आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है. सो क्या होगा इस आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा इसलिए क्या होगा एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. और दूसरा क्या है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है आपका जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए सबसे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है. तो यहाँ पे देखिए अगर आप जैसे ही अलोंग ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाएंगे तो क्या होगा आपका जो एकदम लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा क्योंकि एटॉमिक साइज घट रहा है. तो अगर एटॉमिक साइज घट रहा है उसके ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसको सॉरी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियसली आईपी भी बढ़ेगा. सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस. अभी देखिए इन ए ग्रुप दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यहाँ पे चेंज क्या होता है देखिए मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली आप जैसे एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा आपका एक के बाद एक प्रिंसिपल और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n वो ऑर्बिट एक के बाद एक बढ़ता जाएगा. तो और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी ऑर्बिट में आपका ऐड होगा. तो क्या होगा न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट का बढ़ रहा है. तो अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब क्या जो आपका एकदम लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होगा. तो उसके लिए कम होगा इसके लिए क्या एटॉमिक साइज मेन रीजन आपका जो है वो एटॉमिक साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक के बाद एक प्रिंसिपल क्वांटम ऑर्बिट जो है वो प्रिंसिपल ऑर्बिट आपके एक के ऊपर एक ऐड हो रहा है. तो इस केस में क्या होगा इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. और जो पहले बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम बाहर के ऑर्बिट में आएगा तो क्या होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है. तो अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो उस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होगा इसलिए आप उस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाल सकेंगे. तो जैसे ही आप ग्रुप में ऊपर से नीचे तक जाएंगे आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन को. तो इसीलिए क्या होगा आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करेगा. आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस. अभी देखिए अभी हम ये आपका अलोंग ए ग्रुप एंड अलोंग इन ए पीरियड आपका एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे वेरी करता है वो हमने देख लिया. अभी हम आर को और बाकी जो एलिमेंट हमको बोला गया है वो देखेंगे. तो आर आपका क्या है आर इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4A एंड थर्ड पीरियड. तो इसका मतलब आर क्या है इसका मतलब आपका आर जो है आर इज सिलिकॉन दैट इज एसआई. उसके बाद क्या है उसके बाद हमको
आर का नीचे का एलिमेंट लेना है, उसका राइट साइड में जो एलिमेंट है। सो अगर आप सिलिकॉन आपका है आर, तो आर के नीचे आता है जर्मेनियम, और इसके ऊपर आता है फॉस्फोरस। तो अगर हम एटॉमिक साइज का देखेंगे, सॉरी इसके साइड में आता है फॉस्फोरस, तो एटॉमिक साइज अगर हम देखें तो हमने क्या देखा, लेफ्ट टू राइट आपका एटॉमिक साइज घटता है। तो सिलिकॉन का जो है एटॉमिक साइज वो फॉस्फोरस से ज्यादा होगा, और टॉप टू बॉटम आपका साइज जो है वो बढ़ता है। तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक साइज है वो सिलिकॉन से ज्यादा होगा। और अगर आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल चेक करेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल चेक करेंगे तो हमने पहले ही देखा कि लेफ्ट टू राइट आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है। तो फास्फोरस का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो सिलिकॉन से ज्यादा होगा। और टॉप टू बॉटम आपका जो है, ऊपर से नीचे आप जब जाएंगे एक ग्रुप में, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो आपका घटता है। तो इसीलिए सिलिकॉन का जो है या फिर जर्मेनियम का जो है वो सिलिकॉन से कम होगा। सो इसीलिए अगर आप ओवरऑल ऑर्डर चेक करेंगे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, एटॉमिक साइज ही हमको पूछा है, एटॉमिक साइज अगर ओवरऑल ऑर्डर आप चेक करेंगे, तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर आएगा सबसे पहले जर्मेनियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे कम होगा फॉस्फोरस, देन आपका सिलिकॉन, देन आपका जर्मेनियम। और अगर आप आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी देखेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा जर्मेनियम का, देन सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस। सो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।